चलिए 14 तक बन गया था, 15 बनवाना है। 1977 के जनगणना के अनुसार एक गांव में इतने पुरुष हैं और इतनी महिलाएं हैं। 1987 के जनगणना के अनुसार इतने पुरुष और इतने महिलाएं हो गई। चल देखो 77 में जब जनगणना हुआ तो इतना पुरुष मिला और इतना महिलाएं। 87 में जब जनगणना हुआ तो ये पुरुष और ये महिलाएं कितना बढ़ा, संख्या कितना बढ़ गया। लिखेंगे हल। लिखेंगे 1977 में 1977 में पुरुष कितने हैं? पुरुष बराबर हैं 47, 85, 21 और महिला कितनी है? 45, 63, 22। वही देखा जाएगा 1987 में। 1987 में बताओ पुरुष कितने हैं? 65, 47, 841 और महिला कितनी है? महिला बराबर 54, 78, 54। कर बताइए पुरुषों और महिलाओं की संख्या में वृद्धि कितनी हुई? पुरुषों की संख्या में वृद्धि बराबर व्हाट? महिलाओं की संख्या में वृद्धि बराबर व्हाट? कितना कितना दोनों में वृद्धि हुआ? घटा देंगे ना, पता चल जाएगा। लिखेंगे पुरुषों की संख्या में वृद्धि। पुरुषों की संख्या में वृद्धि। पुरुष बाद में कितने हो गए? 65, 47, 841 और ये पुरुष पहले थे ना 47, 85, 21। माइनस करेंगे 0, 2, 3, 17 में 60 गया 9, 14 में से 7 गया नहीं 13, 13 में से 7 गया 6, 0, 6। ये बढ़े वृद्धि हुआ है ना। लिखेंगे पुरुषों की संख्या में वृद्धि। बोलो कितना हुआ है? 60, 69, 320। इतना पुरुष बढ़ा है सब। अभी महिला देखना है ना। लिख देंगे महिला की संख्या में वृद्धि। महिला की संख्या में वृद्धि। महिला कितनी है? 45 नहीं, बाद में कितनी हो गई है? 54 ना। 54, 78, 54। अब पहले कितनी थी? 45, 63, 22। घटाएंगे 2, 3, 5, 1, 9। लिख देंगे महिला की संख्या में वृद्धि। महिला की संख्या में वृद्धि बराबर 91,532। महिला की संख्या में वृद्धि कितना हो गया? 91,532। आया समझ में? दिखा थे कोई? बना लो। नेक्स्ट पढ़ो क्वेश्चन क्या कर रहा है। दो संख्याओं का योगफल 39,978 है। उसमें से एक संख्या इतना है तो दूसरी संख्या कितना है? दो को जोड़ने पर इतना आता है, उसमें से एक इतना है तो दूसरा क्या पूछ रहा है? इसमें से घटाएंगे तभी ना पता चलेगा। आए
कैसे बनेगा? लिखेंगे दो संख्याओं का योगफल, दो संख्याओं का योगफल 39,978। एक संख्या कितना है? 18,367। तो क्या पूछ रहा है? दूसरी संख्या बराबर व्हाट? तो दूसरी संख्या के लिए कुछ करना नहीं है, इसमें से इसको घटा देना है। लिख देंगे 39,978, दोनों को जोड़ने पर आता है इतना 18,367। माइनस करेंगे तो 1 1 6 1 2, यानी कि दूसरी संख्या कितना आ गया? दूसरी संख्या 21,611। आया समझ में? बोलो, दूसरी संख्या कितना आया? 21,611। कोई दिक्कत है? काहे बैठा है गुमसुम जी? कोई दिक्कत है? बना लो। अगला क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा, देख लो। दो संख्याओं का योगफल इतना है ना, एगो संख्या इतना है, तो दूसरा संख्या पूछ रहा है, कैसे बनेगा? लिखेंगे दो संख्याओं का योगफल बराबर 98,44,144। एक संख्या 23 65 55। एक संख्या कितना है? 23 65 55। तो क्या पूछा है? दूसरी संख्या बराबर व्हाट? घटा दो 98,44,144, और ये 5 5 5 6 2 3। गलती हो रहा है, 3 दूना माइनस करो, 14 में से 5 गया 9, 13 में से 5 गया 8, 10 में से 5 गया 5, 13 में से 6 गया 7, 13 में से 3 में से 3 गया 0, ये 6 और ये 9। चलो बताओ दूसरी संख्या कितना आया? गिनो तो इसको। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 96,07,589। कोई दिक्कत आया समझ में? बोलो, बना लो। नेक्स्ट, प्रतीक के पास इतना रुपया है और उसमें और कितना मिलाएं कि 2 लाख रुपया हो जाएगा। कोई भी है इतना पैसा, कितना है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 67,425 रुपया है। अब ओकरा में और कितना हम मिला दे कि 2 लाख हो जाए? तो इसमें से इसको घटाएंगे तब ना पता चलेगा। 2 लाख में से 67,000 घटा देंगे। लिखेंगे हल, प्रतीक के पास कुल रुपया, प्रतीक के पास कुल रुपया कितना है? 67,425 रुपया। और कितना मिलाएं कि 2 लाख हो जाए? उसे 2 लाख करने के लिए कितना रुपया मिलाना होगा? उसे 2 लाख करने के लिए कितना रुपया मिलाना होगा? तो 2 लाख में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख हो गया 2 लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। और यहां पर लिख देंगे 67,425। 67,425 घटा दो 5 7
5 2 ना 2 और ये 9 में से 6 गया 3 1 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 1,32,575 मिलाएंगे तो ना हो जाएगा। लिख देंगे उसमें 1,32,575 रुपया मिलाना होगा। उसमें कितना पैसा मिलाना होगा? 1,32,575 रुपया 1,32,575 रुपया। बुझाया? अरे कोई दिक्कत है? बना लो। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन है। प्रतीक के पास इतना पैसा है और उसमें कितना मिलाए कि अब की बार कितना हो जाए? 5 लाख। लिखेंगे हल। कैसे बनेगा? क्या लिखेंगे? पहले लिखेंगे प्रतीक के पास कुल रुपया बराबर 54,214 रुपया 54,214 रुपया। अब उसमें कितना मिलाएं? उसमें कितना मिलाएं कि वह 5 लाख हो जाए। कितना मिलाएं क्यों कितना हो जाए? 5 लाख। तो 5 लाख में से घटा देंगे इतना इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख। ये रहा 5 लाख और ये रहा 54,214 ना। घटाएंगे 0 में से 6 नहीं घटेगा, हासिल जाएगा तो यहां से हासिल जाएगा। 9 में से 6 जाए 10 में से 6 जाएगा 4 4 जाएगा 6 और ये 9 में से 1 गया 8 ये 7 ये 5 कैलकुलेट हुआ है जी। हैं? लिख देंगे उसमें 4,45,786 रुपया मिलाना होगा। कितना मिलाना होगा उसमें? 4,45,786 रुपया। कोई दिक्कत आया समझ में? बुझा रहा है ना? चलो बना लो। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन है। प्रतीक के पास 4 लाख इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 45,452 रुपया है। उसमें कितना मिलाएं कि 1 लाख रुपया हो जाएगा? 1 लाख बनाना है अब की बार इसको नहीं। चलो बोलो प्रतीक के पास पहले से कितना धन है? प्रतीक के पास रुपए बराबर 45,452 रुपया। कितना रुपया मिलाएं कि 1 लाख रुपया हो जाए? उसे 1 लाख रुपए करने के लिए और मिलाया गया रुपया बराबर वाट। उसको 1 लाख रुपया करना है तो और कितना पैसा मिलाना होगा? कैसे बनेगा? 1 लाख इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख में से क्या घटा देंगे? 45,452 माइनस करो 8 3 4 5 4 और 9 में से 4 गया 5। कितना मिलाना होगा? लिख देंगे उसमें 54,548 रुपया मिलाना होगा। कितना रुपया मिलाना होगा उसमें? 54,548 रुपया। अरे बुझा रहा है? बोलो
कोई दिक्कत है? बना लो। नेक्स्ट पढ़ो क्वेश्चन क्या कर रहा है। जिले के सभी विद्यालयों में मगही भाषा बोलने वालों की कुल संख्या 1,78,424 है। यदि उस जिले में बच्चों की कुल संख्या 2,32,435 है तो मगही भाषा नहीं बोलने वालों की संख्या कितनी है? दो भाषा बोल रहा है, एगो मगही बोल रहा है या एगो मगही नहीं बोल रहा है, कौन और भाषा बोल रहा है। मगही बोलने वाला है 1,78,424 और वो जो टोटल अगर लड़का देखा गया तो 2,32,435। तो पूछ रहा है कि कितना लड़का मगही नहीं बोलता है, कितना लड़का है जो मगही नहीं बोलता है। हल चलो बताओ, जिले में कुल बच्चों की संख्या कितने हैं? जिले में कुल बच्चों की संख्या, जिले में कुल बच्चों की संख्या है 2,32,435। तो में मगही बोलने वाला कितना है? यही ना, लिखेंगे मगही भाषा बोलने वालों की संख्या, मगही भाषा बोलने वालों की संख्या है 1,78,424। तो अब क्या पूछ रहा है? मगही नहीं बोलने वालों की संख्या कितनी है? लिखेंगे मगही नहीं बोलने वालों की संख्या बराबर व्हाट? पूछ रहा है कि मगही कितना नहीं बोलता है, कैसे निकलेगा? अरे हाई टोटल लड़का है, एम से हतना मगही बोलता है तो घटाएंगे तो पता चल जाएगा कि कितना मगही नहीं बोलता है। बोलो कैसे बनेगा? लिखेंगे 2,32,435 1,78,424 माइनस करेंगे 1,104, आई हो जाएगा 12, 12 में से 7 गया 5, यानी कि इतना आया। लिख देंगे मगही नहीं बोलने वालों की संख्या बराबर 54,011। मगही लोग कितना लोग नहीं बोलता है? 54,011। बुझा जाएगा? अरे बोलो, चलो बनाओ। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन है, अपने से बनाओ इसको।